पाकिस्तान का फ़लस्तीन को यूएन की मुकम्मल रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हवाले से जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, आज का गज़ा इंसानी हुकूक के कवानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में जंगी जुराइम में मुलव्विस लोगों को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। सेहोनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी, जिससे 9 अफराद ने जाम शहादत नोश किया, जबकि भूख से बच्चों समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 60,000 तक जा पहुंची। न्यूयॉर्क में एक शख्स की फायरिंग से पुलिस ऑफिसर समेत 4 शहरी हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक 27 साल मुलजिम लॉस वेगास का रिहायशी और हैंडगन लाइसेंस होल्डर था। अमरीका में रवां साल फायरिंग से अमवात का यह 254वां वाक़या है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 30 से जायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। शिमाली इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बाईस 80,000 लोग नकल मकानी कर गए। कई देहातों को बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। सदर शी जिनपिंग ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 2 डाकू पार्क चूंग में मुकाबले के दौरान जेर हिरासत मुलजिम अदनान साथियों की फायरिंग से हलाक। निश्तर में 25 साला गुलजेब साथियों की फायरिंग से मारा गया। दोनों हलाक मुलजिम डकैती, गवा बराए तावान, कत्ल और कई दीगर संगीन वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान के साथी फरार। मंडी बहाउद्दीन में बूढ़े वालिदैन और बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बदबख्त बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर वालिद से तल्ख कलामी के बाद अहले खाना को गोलियां मार दी। 75 साला मोहम्मद हुसैन, 70 साला रसूल बीबी और 35 साला मारिया बीबी जाँ बहक हो गई। मुलजिम चंद रोज कबल ही कुवैत से पाकिस्तान वापस आया था। सेहवन के करीब अंडर हाईवे बस पर मुसाफिर बस हादसा, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। बस कराची से लाड़काना जा रही थी। सड़क पर अचानक जानवर आ जाने से बस बेकाबू होकर उलट गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई के मुकदमात में जमानत के केस में पेशरफ न हो सकी। बानी के वकील सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बाइस पेश नहीं हुए। PTI वकला की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त पर समात 12 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समात की। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी जारी कर दी। तमाम रीजनल और डिपार्टमेंटल खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट देना लाजमी होगा। अगस्त में मुल्क भर के 400 खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लिया जाएगा। पहली बार डिपार्टमेंटल टीम्स के फिटनेस टेस्ट भी खुद PCB लेगा। नई पॉलिसी का इतलाक पाथवे और एज ग्रुप क्रिकेट पर भी होगा। अल यमीन गंडापुर को अदालत से आरजी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। अदालत की अल यमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा, अदम एतमाद की मंजिल करीब है, सरप्राइज का इंतजार करे। सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गंडापुर आज तक अपने हल्के में दहशतगर्दी नहीं रोक सके। 13 वाक़े पर इंक्वायरी हो रही है। जब तक ये लोग अमन के हवाले से संजीदा नहीं होंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। PTI पहले अपने मामला ठीक करे। मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर हुकूमत को लफ्ज़ी कटहरे में ले आए। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपनी शुगर मिल्स हैं। बतौर वज़ीर आज़म चीनी से मुताल्लिक फैसले मफादात का टकराव है।
चीनी एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुँचाया गया। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुतल्लिक कमेटी का सरबराह वज़ीर दाखिला है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हुकूमती मसलहतों को ज़ाहिर करता है। मसला चीनी का नहीं बल्कि हुकूमती मसलहतों का है। इस वक्त किसान तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तारिक फजल चौधरी का सेनेट पे बयान झूठ पर मबनी था, वो माफ़ी मांगे या फिर अदालत में सामना करें। डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर, जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मिफ्ता इस्माइल को पलट कर जवाब, कहा इसाक डार के रुकन शुगर एडवाइजरी बोर्ड होने की खबर दुरुस्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा है। गिलगित के सैलाबी रेले में खातून एंकर फैमिली समेत लापता। शुभाना लियाकत, शौहर लियाकत और 4 बच्चे ताहाल न मिल सके। सैलाबी मलबे से खातून एंकर की गाड़ी मिल गई। तर्जमान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक तबाशुदा हालत में मिलने वाली गाड़ी में कोई मौजूद नहीं। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की शाराह बाबू सर पर तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुलिस इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और GB स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में शामिल। निजी TV के मुताबिक मुतासरा फैमिली 1 जुलाई को सैर के लिए गिलगित बल्तिस्तान गई थी। बाबूसर चौक पहुंचकर उनके नंबर बंद हो गए थे। पंजाब में बारिश के बाद हब्स ने पसीने छुड़वा दिए। मानसून बारिशों का 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 देहात ज़ेर आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल। राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान पहुंचा। हाफिजाबाद में भी दरियाए चनाब के गिरद कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रिए राजी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से DG खान की हदूद में दाखिल। ज़िले इंतजामिया अलर्ट। गजा में भूख से बिलखते बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 2 बच्चों समेत 14 अफराद ग़ज़ाए क़िल्लत के बाइस मौत के आगोश में चले गए। दूसरी जानिब सुबह से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई, जिसमें 23 इमदाद के मुंतज़र अफराद शामिल हैं। गजा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सियोनी हुकूमत का रोज़ाना 10 घंटे फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकना नाकाफ़ी करार। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी ग़ज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाब नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुहद्दे के करीब हैं। किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुहद्दा हमारे सामने आ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की तक़रीबात के हवाले से अहम इजलास। कहा जश्न आज़ादी इस साल मार्का हक़ के थीम से शान मनाया जाएगा। चाहते हैं तमाम मुल्क के मुमताज़ सनतकार जश्न आज़ादी को मनाने में अपना किरदार अदा करें। सिंध होगा रोशन, अंधेरे होंगे खत्म। बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत लियारी में सोलर होम्स मंसूबे का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने फीता काटा। कहा सिंध को पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सोलर सूबा बनाएंगे। घरेलू, तालीमी, तिब्बी और तिजारती ज़रूरियात शमसी तवानाई से पूरी की जाएंगी। सिंध लोकल गवर्नमेंट की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 सितंबर को होगी। शिकारपुर, खैरपुर, कंडकोट, घोटकी, सक्खर में खाली नशस्तों पर इलेक्शन। नौशहरा फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर अजला की खाली नशस्तों पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा।
अवाम बिजली तकसीमकार कंपनीज की वजह से अजाब भुगत रहे हैं। आइन इज्तिमाई सजा की इजाज़त नहीं देता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अगर तकसीमकार कंपनीज रिकवरी ना कर सकी तो इसकी सजा सबको क्यों? चंद लोग बिल ना दें तो पूरे गांव का ट्रांसफार्मर निकाल लिया जाता है। लाइन लॉसेस इन इदारों की अपनी नाहली है। वफाकी हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मनसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मनसूबे के लिए दरख्त न काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। कैनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, उन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो क्या काम कर रही है? गधे का गोश्त कहां सप्लाई हुआ, तहकीकात जारी हैं। डीजी फूड अथॉरिटी इस्लामाबाद का बयान। कहा, गोश्त कुछ गैर मुल्की शहरियों को सप्लाई करने के हवाले से भी रिपोर्ट्स मिली हैं। गोश्त की इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उधर 2 चीनी कंपनीज ने पाकिस्तान से गधे की गोश्त की बरामद की दरख्वास्त कर दी। कंबोडिया और थाईलैंड के रहनुमा जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से नाफिज होगी। ये मुज़ाकरात मलेशिया की सालसी में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की रहायशगाह पर हुए। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जंगबंदी का ऐलान किया। कंबोडिया के रहनुमा ने जंगबंदी पर मावनत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म और चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं ने मीडिया के सामने हाथ भी मिलाए। तुर्किया के जंगलात में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। झुलसकर 17 अफराद जाँ भाग, 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। अब तक 7,413 एकड़ रकबा शोलों की जद में आ चुका। 3,500 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत इंग्लैंड टेस्ट में पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनना जुर्म बन गया। पाकिस्तान टीम की शर्ट पहनने वाले मद्दाह को ग्राउंड से निकाल दिया गया। सिक्योरिटी अमले की जानिब से शर्ट ढांपने या ग्राउंड से निकलने की वार्निंग। क्रिकेट फैन ने स्टेडियम छोड़ने को तरजीह दी। मद्दाह फारूक नजर ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मुकामी इंतजामिया को शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले एशियन बैटर बन चुके हैं। 5 मैचेस की सीरीज में अब तक 4 सेंचुरीज के साथ 722 रन्स बना लिए। मोहम्मद यूसुफ ने 2006 में 4 मैचेस में 631 रन्स बनाए थे।